कभी सोचा है कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमसे जुड़े हर अनुभव का मूल कारण हमारी मेहनत या किस्मत है? या फिर इसका कारण हमारी सोच और मन की स्थिति है? अगर आपने कभी यह सवाल सोचा है तो इसका सीधा जवाब है मन। हाँ, हमारे जीवन के हर पहलू का नियंत्रण हमारा मन ही करता है। हमारे मन के विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण के आधार पर हम अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। मन है सब कुछ। ये वाक्य सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू की सच्चाई है। आज की इस दुनिया में जब हम निरंतर खुद को प्रतिस्पर्धा और तनाव में पाते हैं, तब हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा मन हमारी असली ताकत है। हमारे जीवन के हर एक अनुभव का प्रतिफल हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि हमारा मन हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और हम इसे सही दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, और यह मन ही है जो हमारे जीवन को आकार देता है, दिशा देता है और हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन का आईना होती है। जो जैसा सोचता है वैसा ही अनुभव करता है, वैसा ही बन जाता है और वैसी ही दुनिया को अपने चारों ओर निर्मित करता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भाग्यशाली हूं या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो दरअसल वह अपने मन की गहराई में रची बसी धारणा को ही दोहरा रहा होता है। हमारा मन एक शक्तिशाली बीजारोपण केंद्र है, जहां विचारों के बीज बोए जाते हैं और वही विचार धीरे धीरे विश्वास का रूप ले लेते हैं और अंततः हमारी आदत, व्यवहार और परिस्थिति बनकर हमारे जीवन का सत्य बन जाते हैं। हर सुबह जब हम जागते हैं, हमारा दिमाग असंख्य विचारों से भर जाता है। कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, कुछ डर आधारित और कुछ प्रेरणादायक। लेकिन सवाल यह नहीं कि हमारे दिमाग में क्या आता है। असली सवाल यह है कि हम किस विचार को पकड़ते हैं, किसे अपने मन में स्थान देते हैं और किसे अपना सच मानकर जीते हैं। सोचिए, अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले यही सोचता रहे कि मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग कमजोर है, तो क्या वह वास्तव में पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ परीक्षा दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि अगर वह काबिल है, मेहनती है, फिर भी उसके मन की नकारात्मक सोच उसकी काबिलियत को दबा देती है। इसी तरह एक व्यापारी अगर बार बार सोचता है कि बाजार मंदा है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे या मुझे घाटा ही होगा, तो यह सोच उसके हर निर्णय में झलकने लगेगी और परिणाम स्वरूप उसकी नकारात्मकता ही उसे घाटे की ओर ले जाएगी, भले ही हालात अनुकूल क्यों ना हो। यह इस बात का प्रमाण है कि विचार ही वास्तविकता बनते हैं। अब अगर हम इस सोच को पलट दें और जानबूझकर अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देना शुरू करें, जैसे मैं सक्षम हूं, मेरे पास समाधान खोजने की क्षमता है, हर चुनौती मेरे विकास का अवसर है, तो हमारे मन में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह हमारी कार्यक्षमता, हमारी हिम्मत, हमारे निर्णय और हमारी भावना में झलकने लगेगी। यही सकारात्मक सोच न सिर्फ हमारे दृष्टिकोण को, बल्कि हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। वैज्ञानिक शोधों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे विचार हमारे मस्तिष्क की केमिस्ट्री को प्रभावित करते हैं, जिससे हार्मोनल संतुलन, इम्यून सिस्टम और यहां तक कि हमारी कोशिकाओं का व्यवहार भी बदल सकता है। यानी हमारे सोचने का तरीका सीधे सीधे हमारे शरीर, मन और आत्मा पर असर डालता है। यही कारण है कि बार बार कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ें, जबकि हमारा मन बार बार डर, चिंता, ईर्ष्या और असुरक्षा की ओर भागता है। इसका जवाब है सजगता, अवेयरनेस। जब हम अपने विचारों को महसूस करना शुरू करते हैं, ये पहचानने लगते हैं कि कौन से विचार हमें ऊपर उठा रहे हैं और कौन से नीचे गिरा रहे हैं, तब हम अपने मन के साथ एक रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही हम किसी नकारात्मक विचार को पकड़ते हैं, हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या यह विचार मेरा भला कर रहा है? क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? और अगर जवाब ना में हो, तो उस विचार को बदलने की ताकत हमारे पास होती है। हमें खुद को यह बार बार याद दिलाना होगा कि हमारे विचार हमारे गुलाम नहीं हैं, बल्कि वे हमारे उपकरण हैं और हमें इनका इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करना है, न कि खुद को बर्बाद करने के लिए। हमें खुद से लगातार प्रेरणादायक प्रश्न पूछने चाहिए। मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं?
मैं किस बात के लिए आभारी हूं? मुझे कौन सी नई संभावना नजर आ रही है? जब हम ऐसे सवालों से अपने मन को घेरते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हीं के उत्तर ढूंढता है और इस प्रक्रिया में हमारी सोच की दिशा बदलने लगती है। हम ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा साहसी, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा सकारात्मक बनने लगते हैं। यह प्रक्रिया कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शुरुआत में जब आप अपने नकारात्मक विचारों से लड़ेंगे, तो वे और अधिक शक्तिशाली होकर सामने आएंगे। लेकिन धैर्य और लगातार अभ्यास से आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह उस दिशा में सोचने लगे जो आपके उद्देश्य और खुशी के अनुकूल हो। याद रखिए, मन एक बाग की तरह है। अगर आप इसमें कांटे, घास और जंगली झाड़ियां उगने देंगे, तो यह आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। लेकिन अगर आप इसमें सुंदर विचारों के बीज बोएंगे, उन्हें नियमित रूप से सींचेंगे, सूरज की तरह सकारात्मक ऊर्जा देंगे और नकारात्मक विचारों की खरपतवार को उखाड़ते रहेंगे, तो यह बाग एक दिन आपकी आत्मा की खुशबू बनकर खिल उठेगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। क्योंकि विचार सिर्फ मानसिक तरंगे नहीं हैं, वे रचनात्मक शक्ति हैं। वे ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं, वे भविष्य की दिशा तय करते हैं। और यही विचार जब एक दृढ़ विश्वास में बदलते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ कदम से कदम मिलाने लगता है। आज का निर्णय, आज का विचार ही आपके कल का भविष्य बनाता है। और इसीलिए आपको अपने हर विचार को उतनी ही सजगता, जिम्मेदारी और श्रद्धा के साथ अपनाना चाहिए, जैसे कोई मूर्तिकार अपने हथौड़े की हर चोट को सोच समझकर मारता है, ताकि उसकी मूर्ति में कोई दोष न रह जाए। क्योंकि अंततः जो भी बनेगा, वह आपके विचारों की ही प्रतिमा होगी। और यह प्रतिमा या तो स्वर्ग जैसी हो सकती है या नर्क जैसी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप क्या सोचते हैं। यही है मन की शक्ति, यही है विचारों का चमत्कार, और यही है उस अमूल्य सत्य का सार। मन है सब कुछ। आपके मन में जो चल रहा है, वही आपके जीवन का नक्शा बनाता है। और यह कोई भावनात्मक लाइन नहीं है, यह एक जीवंत, सक्रिय और वैज्ञानिक सत्य है। जिस तरह एक बीज में पूरे पेड़ की संभावना छुपी होती है, ठीक उसी तरह आपके एक एक विचार में भी आपके पूरे भविष्य की नींव रखी होती है। आप जो सोचते हैं, वह सिर्फ हवा में उड़ता हुआ ख्याल नहीं होता, वह आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, आपके व्यवहार को बदलता है, आपके निर्णयों को आकार देता है, और आखिरकार वही विचार आपके कर्मों के रूप में आपकी जिंदगी को दिशा देता है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात ये सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी काबिल नहीं हूं, तो वह अपने ही जीवन की रफ्तार को पीछे की ओर मोड़ देता है। उसकी सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर आत्मविश्वास का अभाव, और फिर हर मौके पर वह खुद को दूसरों से पीछे पाता है। सोचिए, अगर मन में शक्ति न होती, तो कोई गरीब व्यक्ति अपनी झोपड़ी से निकलकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाता। कोई अनपढ़ मजदूर वैज्ञानिक नहीं बन पाता, और कोई आम इंसान हजारों दिलों को छूने वाला लीडर नहीं बन पाता। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि उनके मन में एक विचार ने जन्म लिया, मैं कर सकता हूं। और फिर उसी विचार ने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। जब हम अपने मन में एक सकारात्मक सोच पैदा करते हैं, तो वह हमारे दिमाग में रासायनिक परिवर्तन करती है। डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जो हमारे मूड, हमारी एनर्जी और हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। हम ज्यादा स्पष्ट सोचने लगते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और अपने सपनों की ओर निडर होकर कदम बढ़ाते हैं। दूसरी ओर, अगर हमारा मन भय, चिंता और नकारात्मकता से भरा हो, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल बढ़ने लगता है, जो न सिर्फ हमारी सोच को धुंधला करता है, बल्कि हमारे शरीर को भी धीरे धीरे बीमार कर देता है। इसका मतलब है कि हमारे विचार न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों, करियर और हर उस चीज को भी दिशा देते हैं जो हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब आप किसी भी निर्णय के मुहाने पर खड़े होते हैं, तो याद रखिए, आपका मन ही वह कमान है जो आपके भविष्य का तीर छोड़ता है। आप सोचते हैं मैं असफल हो जाऊंगा, तो आप उस डर के हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। आप अवसरों से बचने लगते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और खुद को पीछे खींच लेते हैं। और जब आप सोचते हैं मैं सफल हो सकता हूं, तो आप हर मौके को पकड़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं और फेल होने के डर से ऊपर उठकर आगे बढ़ते हैं। यही सोच का फर्क ही
सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। ये बात सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां, स्पोर्ट्स टीमें और यहां तक कि राष्ट्रों की किस्मत भी विचारों की ताकत से बदलती है। माइकल जॉर्डन, ओपरा विन्फ्रे, एलोन मस्क जैसे दिग्गजों ने अपने जीवन में कई बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को कभी हारने नहीं दिया। उनका मन एक ऐसी लौ बन गया जो हर बार अंधेरे में भी रास्ता दिखाता रहा, और अंततः वही सोच उनकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी बन गई। जब आप अपने विचारों को प्रशिक्षित करते हैं, तो आप एक नई दुनिया बनाना शुरू करते हैं, अपने भीतर भी और बाहर भी। हर दिन सुबह उठकर अगर आप ये सोचें कि आज का दिन मेरे लिए अनमोल है, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं अपने डर को एक कदम पीछे छोड़ दूंगा, तो आपका पूरा दिन उस सोच के मुताबिक रंग लेने लगेगा। आपकी चाल में आत्मविश्वास आ जाएगा, आपकी आंखों में चमक और आपके शब्दों में असर दिखेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके मन की वैज्ञानिक शक्ति है, जिसे आपने सही दिशा में मोड़ दिया। पर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति से अनजान रहते हैं। वे अपने मन को एक घोड़े की तरह खुला छोड़ देते हैं, जो कभी भी कहीं भी भाग जाता है, कभी डर की तरफ, कभी चिंता की तरफ, कभी क्रोध की ओर और कभी ईर्ष्या की ओर। लेकिन अगर आप उस घोड़े की लगाम थाम लें और उसे अपनी मंजिल की दिशा में मोड़ दें, तो वह घोड़ा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही है मन की शक्ति। और यह शक्ति किसी खास इंसान की बपौती नहीं है, यह हर इंसान के भीतर है, आपके भीतर भी। आपको बस इसे जगाने की जरूरत है। हर बार जब आप कोई नकारात्मक विचार पकड़ें, खुद से कहें, यह मेरा विचार है, मैं इसे बदल सकता हूं, और फिर उसे बदल दीजिए। एक सशक्त, रचनात्मक और आगे बढ़ने वाला विचार चुनिए। इस अभ्यास को रोज कीजिए, लिखिए, बोलिए, दोहराइए, जब तक कि यह आपकी आदत न बन जाए। एक बार जब आपके विचार आपके साथी बन जाते हैं, तो पूरी कायनात आपके साथ चलने लगती है। मन की शक्ति असीम है, और अगर आप इसे जान लें, मान लें और अपना लें, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यही वह रहस्य है जिससे आप खुद का, अपने भविष्य का और अपने सपनों का निर्माण कर सकते हैं, सिर्फ विचारों के बल पर। जब हम कहते हैं सब कुछ मन में है, तो यह केवल एक प्रेरणात्मक नारा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। मन ही वह द्वार है जिससे होकर आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपके निर्णय और अंततः आपकी किस्मत बाहर आती है। इंसान के जीवन में जो कुछ भी घटता है, उसका सुख, दुख, सफलता, असफलता, रिश्ते, स्वास्थ्य, दौलत या गरीबी, यह सब पहले मन में उपजा होता है, फिर धीरे धीरे विचारों में ढलता है, फिर कर्मों में उतरता है और अंततः आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अगर आप इस बात को दिल से समझ लेते हैं कि आपकी जिंदगी की चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके ही अंदर है, तो आप दुनिया की किसी भी समस्या, चुनौती या बाधा से जीत सकते हैं। दरअसल मन को समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही उस रहस्य की कुंजी है जिसे दुनिया किस्मत कहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरी किस्मत है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि हमने खुद ही अपने मन से ऐसी सोच, ऐसे फैसले और ऐसे कर्म चुने हैं जो हमें वहां तक ले आए जहां हम आज हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो वह समय की बर्बादी के प्रति अंधा हो जाता है। वह छोटे छोटे अवसर गंवा देता है और धीरे धीरे वही सोच उसकी हकीकत बन जाती है। वहीं दूसरी ओर, एक व्यक्ति जो सोचता है मैं हर समय को अवसर में बदल सकता हूं, वह वही 24 घंटे में वो सब कर जाता है जो दुनिया सोच भी नहीं पाती। यही फर्क है मन की स्थिति का। मन अगर आपके नियंत्रण में नहीं है, तो वह आपको हर समय डर, चिंता, क्रोध, तुलना और असुरक्षा की ओर घसीटता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को साध लिया, तो आप स्वयं को, अपनी सोच को और अपने भविष्य को रच सकते हैं। आज जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो बिजनेस टाइकून हों, खिलाड़ी हों, कलाकार हों या वैज्ञानिक, उनके भीतर भी दो आंखें, दो हाथ और एक ही दिमाग था। पर उन्होंने अपने मन को ट्रेन किया, अनुशासित किया और उसमें वो विचार डाले जो उन्हें मंजिल तक ले जा सके। मन को जीतना ही असली सफलता है, और वही आपकी बाहरी दुनिया को भी जीतने की ताकत देता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है। मन सिर्फ आपकी सोच को प्रभावित नहीं करता, वह आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालता है। अगर आप रोज डर, चिंता या गुस्से में रहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और आप शारीरिक रूप से बीमार होने लगते हैं।
लेकिन अगर आप हर दिन सकारात्मक सोचते हैं, आभार जताते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं, तो आपका शरीर भी ऊर्जा से भर जाता है। आपकी त्वचा चमकने लगती है, आंखों में तेज आ जाता है और आप मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी सफल दिखने लगते हैं। यह विज्ञान भी कहता है कि दिमाग और शरीर का सीधा संबंध है और इस कड़ी में सबसे अहम कड़ी है मन। अब बात करते हैं किस्मत की। क्या किस्मत पहले से तय होती है? क्या सब कुछ लिखा जा चुका है? नहीं। किस्मत एक स्क्रिप्ट नहीं है जो पहले से तय हो चुकी है। किस्मत एक संभावनाओं का खेल है और उन संभावनाओं को असलियत में बदलता है आपका मन। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता, तो आपकी सोच आपकी किस्मत को सीमित कर देती है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं अभी गरीब हूं, लेकिन मेरा मन अमीर है, तो वही सोच धीरे धीरे आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देती है। ध्यान दें, आपके जीवन में जो भी बदलाव होंगे, वह बाहर से नहीं, आपके अंदर से शुरू होंगे। जब आप अपने मन के अंदर नई सोच, नई उम्मीद और नया विजन भरते हैं, तो आप नए रास्ते देखने लगते हैं, नए मौके पहचानने लगते हैं और वही आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, जहां पहुंचने की कभी आपने सिर्फ कल्पना की थी। और यह प्रक्रिया किसी जादू की तरह नहीं होती। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे आप रोज अभ्यास के जरिए पक्का कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। क्या आप दिन भर में खुद से नकारात्मक बातें करते हैं? क्या आप खुद को दोषी ठहराते हैं? क्या आप खुद को कमतर मानते हैं? अगर हाँ, तो यही वो दीमक है जो आपके सपनों को खा रही हैं। इन विचारों को पकड़िए और पलट दीजिए। जब भी मन कहे, मैं नहीं कर सकता, आप जोर से कहिए, मैं जरूर कर सकता हूं। जब मन कहे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तो आप कहिए, मैं रास्ता बना लूंगा। यही है मन का इस्तेमाल, अपनी सोच को हथियार बनाना। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। खुद पर, अपने मन की शक्ति पर और उस ईश्वर या ब्रह्मांडीय शक्ति पर जो हमेशा आपके साथ है। जब आप अपने मन को उस सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हैं, तो चीजें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। आपको लोग मिलने लगते हैं जो आपकी मदद करते हैं। आपको मौके दिखने लगते हैं जो पहले छुपे थे और आपके भीतर वो साहस जागता है जो दुनिया को बदल सकता है। कई लोग पूछते हैं, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ बदल जाएगा? जवाब है, सोचने से ही शुरुआत होगी। सोच से दिशा तय होती है, दिशा से कर्म बनते हैं और कर्म से परिणाम। सोच को हल्के में मत लीजिए। यही सोच है जो किसी को महान बना देती है और किसी को गुमनाम। अगर आपने अपने मन को जीत लिया, तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो आज से अपने मन को आदत डालिए। हर सुबह उठकर कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। और हर रात सोते वक्त कहिए, मैंने आज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया। अपने मन को मोटिवेशनल भाषण नहीं, अभ्यास चाहिए। रोज का अभ्यास, रोज का अनुशासन और रोज की सच्ची चाह। यही मन की असली शक्ति है। जो सोचता है वही बन जाता है। तो अगली बार जब आप खुद से कहें, मेरी किस्मत खराब है, तो खुद से सवाल कीजिए, क्या ये मेरी सोच है या हकीकत? और यकीन मानिए, जवाब आपके ही अंदर होगा, क्योंकि सब कुछ मन में है। अगर आपने अब तक समझ लिया है कि सब कुछ मन में है, तो अब वक्त है इसे अपने जीवन में उतारने का। इसे केवल एक ज्ञान की बात नहीं, बल्कि एक रियल एक्शन प्लान बनाने का। क्योंकि मन सिर्फ विचारों की फैक्ट्री नहीं है, बल्कि वह कमांड सेंटर है जहां से आपके पूरे जीवन का संचालन होता है। अगर आप मन को बिना गाइड किए छोड़ दें, तो वह आपको भ्रम, डर, आलस्य, असुरक्षा और नकारात्मकता में डुबो सकता है। लेकिन अगर आप हर दिन एक योजना बनाकर उसे दिशा दें, तो वही मन आपको महानता के शिखर तक पहुंचा सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि मन को साधना कैसे शुरू करें? सबसे पहला कदम है स्व अवधारणा को रीसेट करना, यानी खुद को नए नजरिए से देखना। जब आप खुद को केवल अपनी परिस्थितियों, असफलताओं या सीमाओं से जोड़कर देखते हैं, तो आपका मन उसी फ्रेम में बंद हो जाता है। आपको अपनी पहचान फिर से गढ़नी होगी। अपने आप को देखना होगा एक विजेता, एक क्रिएटर, एक अनंत संभावना के रूप में। हर सुबह उठते ही अपने मन को कहिए, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और यह वाक्य कोई कविता नहीं, बल्कि आपके अंदर के विजेता को जगाने वाला मंत्र होना चाहिए। इसके बाद आता है सोच की सफाई, मेंटल डिटॉक्स। हमारे दिमाग में हर दिन लाखों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पुराने डर, समाज की धारणाएं
या पिछली असफलताओं पर आधारित होते हैं। आपको रोज 10 मिनट निकालकर ध्यान देना होगा कि आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं। एक डायरी में लिखिए, आज मैंने खुद से क्या बातें की, और फिर खुद से सवाल कीजिए, क्या ये बातें मुझे आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। जैसे ही आप इस अभ्यास को रोज करेंगे, आपका मन आपको अपने ही विचारों की सच्चाई दिखाने लगेगा और यहीं से बदलाव शुरू होगा। तीसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति। यह विज्ञान से सिद्ध है कि जब आप किसी लक्ष्य को रोज स्पष्ट रूप से अपनी आंखों में देखते हैं, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को असलियत मानने लगता है और उसी के अनुसार रास्ते बनाने लगता है। रोज सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए आंख बंद करें और अपने आप को उस जिंदगी में देखें जो आप चाहते हैं। चाहे वह एक सफल बिजनेस हो, एक खुशहाल परिवार, मंच पर बोलना हो या विदेश यात्रा। जो भी आपके दिल की चाह हो, उसे अपनी कल्पना में पूरी स्पष्टता के साथ जी। कल्पना के दौरान मन में भावनाएं भी लाएं, जैसे कि आपने वो लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब आप गर्व, खुशी और कृतज्ञता से भरे हैं। ये भावनाएं आपके मन को उस लक्ष्य की ओर खींचती हैं और आपको अद्भुत ऊर्जा देती हैं। इसके बाद चौथा स्टेप है एफर्मेशंस, यानी संकल्प वाक्य। ये ऐसे पॉजिटिव वाक्य होते हैं जिन्हें आप रोज दोहराते हैं ताकि आपका अवचेतन मन नई प्रोग्रामिंग को स्वीकार करे। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकता हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। इन वाक्यों को रोज सुबह और रात को 5-5 मिनट जोर से आत्मविश्वास के साथ बोलिए और ध्यान रखें, सिर्फ बोलिए नहीं, महसूस कीजिए। आपका अवचेतन वही स्वीकार करता है जो आप महसूस करते हैं। इसके साथ पांचवां स्टेप है माइंडफुल लिविंग, यानी जागरूक जीवन जीना। ज्यादातर लोग ऑटोमेटिक मोड में जीते हैं। सुबह उठे, ऑफिस गए, खाए पिए और दिन खत्म, बिना ये सोचे कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। लेकिन जब आप हर छोटे काम को जागरूकता से करते हैं, जैसे नहाते वक्त पानी की ठंडक को महसूस करना, खाना खाते वक्त हर स्वाद पर ध्यान देना, चलते वक्त अपने कदमों की आवाज सुनना, तो आपका मन वर्तमान में आता है। और याद रखिए, मन की असली शक्ति तभी खुलती है जब वह वर्तमान में होता है, न अतीत में न भविष्य में। माइंडफुल लिविंग से न सिर्फ आपका मन शांत होता है, बल्कि आपकी सोच भी तेज, गहरी और स्पष्ट होती है। अब बात करते हैं छठे और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की, एक्शन विद अलाइनमेंट, यानी दिशा के साथ कार्य। सिर्फ सोचने, कल्पना करने और संकल्प लेने से ही जीवन नहीं बदलता। असली जादू तब होता है जब आप सही सोच के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आपको अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना होगा। जैसे अगर आपका लक्ष्य है खुद का बिजनेस खोलना, तो पहला स्टेप हो सकता है एक बिजनेस आइडिया लिखना, दूसरा स्टेप मार्केट रिसर्च करना, तीसरा एक मेंटर ढूंढना, और इसी तरह हर दिन एक एक छोटा कदम उठाइए। यही छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई दिन बिगड़ भी जाए, अगर आप थक जाएं या हार मानने लगें, तो अपने मन से कहिए, मैं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा अजेय है। यही है मन की विजय। इसके साथ साथ खुद को ऐसे लोगों के साथ जोड़िए जो पॉजिटिव हों, आगे बढ़ने की सोच रखते हों और आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हों। एक कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपका वातावरण नकारात्मक होगा, तो आपके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। तो अपना वातावरण चुनें, अपनी संगति पर ध्यान दें और ऐसे कंटेंट पढ़ें या सुनें जो आपके मन को ऊंचाई पर ले जाएं। इसके अलावा प्रकृति के साथ समय बिताएं। पेड़, पानी, आसमान और हवा के बीच मन सबसे जल्दी रीसेट होता है। रोज कम से कम 10 मिनट खुले आसमान के नीचे बैठें और सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। ये एक चमत्कारी अभ्यास है जो आपके मन को तनाव से मुक्त करके नई ऊर्जा से भर देता है। और अंत में, हर दिन आभार जताइए उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं। जब आप कृतज्ञता का भाव अपने मन में भरते हैं, तो वह आपको और अधिक देने के लिए खुल जाता है। तो हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। चाहे वो आपके माता पिता हों, एक दोस्त, एक किताब, एक अनुभव या सिर्फ एक अच्छी नींद। यही है एक सशक्त मन का जीवन जो हर दिन जागरूक होकर सोचता है, महसूस करता है, धन्यवाद करता है और आगे बढ़ता है। तो अब आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने मन को साध लिया है। और जब मन साधा गया, तो जीवन आपके कदमों में होगा, क्योंकि सच तो यही है,
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या आप जानते हैं कि आपके पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी युद्ध को जीत सकता है, किसी भी असंभव को संभव बना सकता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचना सिर्फ किस्मत वालों का सपना माना जाता है? हाँ, वो है आपका मन। लेकिन सिर्फ साधारण मन नहीं, ब्रह्मास्त्र बना हुआ मन। जब आप अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखते हैं, जब आप उसे भटकने से रोककर एक दिशा में केंद्रित कर देते हैं, तब आप एक साधारण इंसान से असाधारण ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। मन ही है जो आपको बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। लेकिन जब यही मन अनुशासन, समझ और समर्पण से प्रशिक्षित होता है, तो यह किसी दिव्य शस्त्र से कम नहीं होता। इससे आप हथियार बनाएं जो आपको नकारात्मक सोच, आलस्य, डर, भ्रम और हीनता से लड़ने की ताकत दें। मन को ब्रह्मास्त्र बनाने का रहस्य है स्वयं की पहचान, संकल्प की शक्ति और सेवा की भावना। जब आप समझ जाते हैं कि आप कौन हैं, क्यों हैं और किस दिशा में चलना है, तब आपका मन एकदम क्लियर हो जाता है। और जब मन स्पष्ट होता है, तो आप किसी तूफान में भी डगमगाते नहीं। इस मन के ब्रह्मास्त्र से आप सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं, अपने भीतर के राक्षसों को भी पराजित कर सकते हैं, जैसे लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और डर। जो व्यक्ति अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है, वो बाहर की किसी भी लड़ाई में हार नहीं सकता। ये मन वही है जो अर्जुन को मोह से खींचकर युद्ध भूमि में लाया था। ये मन वही है जिसने बुद्ध को राजमहल से त्याग की ओर बढ़ाया था। और यही मन है जिसने कलाम को रॉकेट से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। अब आप सोचिए, जब इन सब ने अपने मन को ब्रह्मास्त्र बना लिया, तो आप क्यों नहीं बना सकते? आपको चाहिए सिर्फ एक निर्णय कि अब मैं अपने मन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाऊंगा। और जब आप इस निर्णय पर टिक जाते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी राह में खुद जुड़ने लगता है। आप एक अलग चेतना में जीने लगते हैं, जहां कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, बस एक स्पष्ट उद्देश्य, एक अटूट आत्मविश्वास और एक न झुकने वाली मानसिकता होती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना चाहते हैं, तो आज से, अभी से अपने मन को ब्रह्मास्त्र बनाइए। इसे प्रशिक्षित कीजिए, इससे दोस्ती कीजिए और इसे उस ऊंचाई तक ले जाइए जहां से आपकी आत्मा बोल उठे, अब मैं खुद को पा चुका हूं। याद रखिए, असली शक्ति न बाहर है, न किताबों में, न ही लोगों की सराहना में। असली शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मन में है। बस उसे जगाना है, तराशना है और सही दिशा देनी है। यही है स्थायी आत्मविकास का अंतिम और अमोघ रहस्य। अगर आपको यह बुक समरी वीडियो पसंद आया है, तो कमेंट में माइंड इज एवरीथिंग जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।